नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मसूर की फसल जब 30 दिन की हो जाती है तो उसके बाद में आपको कुछ गलतियां मसूर की फसल में भूलकर भी नहीं करना है, वरना आपकी मसूर की फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी और उससे आपको रिकॉर्ड उत्पादन नहीं मिल पाएगा। मसूर की खेती किसान साथियों बहुत ही ज़्यादा रिस्क की खेती होती है, इसलिए मसूर की फसल में सभी कार्य समय पर हमें करना चाहिए और गलतियां तो भूलकर भी मसूर की फसल में नहीं करनी चाहिए। यह वीडियो उन सभी किसान भाइयों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है जिन किसान भाइयों ने मसूर की खेती इस साल की है। पूरी जानकारी अच्छी तरीके से जानेंगे वीडियो में। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा वॉच कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। किसान साथियों, जब हमारी मसूर की फसल 30 दिन की हो जाती है तो उस समय पर हमारी मसूर की फसल में कई तरह के रोग आने लगते हैं। सूखा रोग आने लगता है, उकटा रोग आने लगता है, जड़ सड़न का रोग आने लगता है। और जब हमारी मसूर की फसल 30 दिन की हो जाती है तो उसके बाद में हम मसूर की फसल में सिंचाई भी करते हैं। सिंचाई का टाइम भी 30 से 40 दिन के बीच का बिल्कुल सही होता है। मसूर की फसल के कुछ पौधे आपको सूखते हुए नज़र आएँ, पीले पड़ते हुए नज़र आएँ तो ऐसे में आपको अपनी मसूर की फसल में फंगीसाइड का प्रयोग करना होता है। फंगीसाइड का प्रयोग आप दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं। अगर आपने सिंचाई नहीं की है तो आप यूरिया मिला करके फंगीसाइड का प्रयोग कर सकते हैं और उसके बाद में सिंचाई कर सकते हैं। और अगर आपने सिंचाई कर दी है उसके बाद में आप स्प्रे द्वारा भी मसूर की फसल में फंगीसाइड का प्रयोग कर सकते हैं। सिंचाई करने के बाद में आपकी मसूर की फसल एकदम से बैठ जाती है, पीली पड़ने लगती है, तो इसके लिए आपको फंगीसाइड के साथ साथ पोषक का प्रयोग भी मसूर की फसल में करना चाहिए। और अगर आपकी मसूर की फसल में कीटों का अटैक भी हो रहा है, महू आदि, मोला आदि कीटें लग रही हैं, तो ऐसे में आपको एक कीटनाशक का भी स्प्रे मसूर की फसल में करना चाहिए। तो पानी लगाने के बाद में किसान साथियों आपको पोषक प्लस फंगीसाइड प्लस कीटनाशक इन तीनों का स्प्रे एक साथ कर देना चाहिए। बहुत ही ज़रूरी स्प्रे है, मसूर की फसल में इस समय पर होता है। हमारे कई किसान भाई मसूर की फसल में पानी लगाते समय यूरिया का प्रयोग भी करते हैं। वैसे तो किसान साथियों आप यूरिया का प्रयोग मसूर की फसल में कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मात्रा में मसूर की फसल में यूरिया का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपको हल्का यूरिया मसूर की फसल को देना चाहिए। मसूर की फसल को किसान साथियों सिंचाई की आवश्यकता भी ज़्यादा नहीं होती है। एक ही सिंचाई में आपकी मसूर की फसल पक कर के तैयार हो जाती है। मसूर की फसल में सिंचाई करते समय भी किसान साथियों आपको ध्यान रखना चाहिए, मसूर में जल भराव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल हल्की हल्की सिंचाई मसूर की फसल में करनी होती है। किसान साथियों, अगर आप मसूर की फसल में स्प्रे के बारे में पूरी जानकारी डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमने पहले ही वीडियो बनाकर उसकी जानकारी दे दी है। उसका लिंक हम ऊपर आई बटन एवं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप वहां पर से क्लिक करके वह वीडियो देख सकते हैं और पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो किसान साथियों मसूर की फसल में कोई ज़्यादा रोग नहीं लगते हैं। दो ही भयानक रोग मसूर की फसल में लगते हैं, पहला उकटा रोग और दूसरा महू एवं मोला। इन दोनों रोगों से अगर आपकी मसूर की फसल बच जाती है तो आपको बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन मसूर की फसल से मिलेगा। इन दोनों रोगों से बचाने के लिए मसूर की फसल में आपको 2 स्प्रे ज़रूर करना चाहिए। पहला स्प्रे आपको 30 से 40 दिन के बीच कर देना चाहिए और सेकंड स्प्रे जब आपकी मसूर की फसल में फूल निकलने लगें तो उस समय पर आपको सेकंड स्प्रे भी मसूर की फसल में कर देना चाहिए। मसूर की फसल में फूल निकलते समय भी किसान साथियों आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब भी किसान साथियों आपकी मसूर की फसल में फूल निकलने लगें तो फूल निकलने की अवस्था में भूलकर भी आपको मसूर की फसल में पानी नहीं लगाना चाहिए, सिंचाई नहीं करनी चाहिए। और दूसरा किसान साथियों, मसूर की फसल में जब फूल आने लगते हैं तो आपको किसी भी ऐसे ग्रोथ प्रमोटर का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो आपकी मसूर की फसल में ज़्यादा बढ़वार करे। फूल निकलते समय किसान साथियों अगर आप ग्रोथ प्रमोटर का प्रयोग करना ही चाहते हैं तो आप पीजीआर का प्रयोग यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का प्रयोग कर सकते हैं। फूल निकलते समय महू एवं मोले का अटैक भी बहुत ज़्यादा मसूरी फसल में देखने को मिलता है, तो ऐसे में आपको एक कीटनाशक का स्प्रे भी मसूरी फसल में करना ज़रूरी होता है। मसूर की फसल में किसान साथियों फूल ड्रॉप की समस्या अगर आती है तो आपको ऐसे में एक फल फूल बढ़ाने वाला टॉनिक का प्रयोग करना चाहिए। और किसान साथियों आगे भी हम मसूर एवं आपकी सभी अन्य फसलों के बारे में समय समय पर जानकारी आपको देते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं ऐसी